साथियों, यदि आपकी धनु राशि है, निश्चित तौर पर आपके लिए इस सप्ताह में धन लाभ योग बना हुआ है। विशेष देखें कि आप 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में धन लाभ के प्राप्त होने के विशेष योग बन रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि चंद्रमा और गुरु परिवर्तन योग बना रहा है, अष्टम स्थान और लग्न, लग्नेश अष्टम में, अष्टमेश लग्न में। तो गुप्त भूगत द्रव्य की जो बात की जाती है कभी भी, तो वो अष्टम स्थान से देखा जाता है। तो वो वहां पर बृहस्पति उच्च के बने हुए, निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति बनी हुई है। फिर बात करें कि चंद्रमा जब वापिस धनभाव में जाएगा तो गजकेसरी योग बना रहा है, सम सप्तम बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये 4 दिन धनु राशि के लिए धन प्रदान करने वाले योग बने हुए हैं। तो इस वजह से आप तैयार रहें अपने आप को धन लाभ प्राप्त कराने के लिए। ऐसे कार्य करेंगे जिससे वास्तव में ये कार्य चरितार्थ हो। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत करता हूँ। मैं सारी बातें बताता हूँ चंद्र लग्न, चंद्र विचरण गोचर से। यह साप्ताहिक चंद्र लग्न है और इसमें ग्रहों की स्थिति आपकी राशि के अनुसार चतुर्थ अष्टम द्वादश, चतुर्थ शनि चल रहे हैं, अष्टम में गुरु चल रहे हैं, द्वादश मंगल और बुध चल रहे हैं। तो आपका समय मिला जुला है, मिला जुला आपका समय है, यानी प्लस माइनस दोनों चीजें आपके बनी हुई है। तो आपको ध्यान भी रखना है और लाभ भी लेना है, अदरवाइज लाभ चूक सकता है और दूसरी चीज आ सकती है। फिर बात करेंगे हम कि चंद्रमा का जो विचरण है धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 4 स्थानों पर रहने वाला है। तो आपकी मानसिकता धन के प्रति बननी चाहिए, होनी चाहिए। लाभ की महत्वाकांक्षाएं, लाभ का चिंतन, कैसे, कब, कहां, ये होना ही चाहिए। तब आपकी प्लानिंग और कार्य मिलकर ही आपको लाभ पहुंचाएंगे। फिर सेकंड, प्लानिंग होने के बाद कार्य, कार्य के द्वारा धन, चंद्रमा यहां आएगा धन स्थान पे, गुरु देख रहे हैं, निश्चित तौर पर कुटुंब में और धन में दोनों में वृद्धि करेंगे। फिर चंद्रमा नेक्स्ट जब यहां आएगा तो आपका मन हो सकता हो खिन्न हो, जितनी आप अपेक्षा कर रहे थे उतना नहीं आया, उतना नहीं आ रहा है। तो आपकी प्लानिंग्स कुछ चेंज हो सकती है। आप अपने छोटे जो भी संबंधी हैं, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे अपने साथी हैं, उनको अच्छे से मोटिवेट करेंगे, उनकी आवश्यकताओं का आप ध्यान रखेंगे। आपकी गुडविल अप होगी, आपकी क्रेडिट अप होगी, जिससे आपकी यश कीर्ति चारों ओर फैलेगी। फिर बात करेंगे लास्ट में चंद्रमा चतुर्थ स्थान में आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने परिवारजन से कोई भी कुतर्क नहीं करना है, उनकी आकांक्षाओं के ऊपर आपको खरा उतरना है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो कहें, उससे पूर्व आपको उसको ले जाके उनको देना है। निश्चित तौर पर ये मनोवृत्ति आपके अंदर आनी चाहिए। मनोभाव कैसे पढ़े, कैसे पूर्ति करें, अगर ये करेंगे तो निश्चित तौर पर घर परिवार में और अपने कर्म क्षेत्र में दोनों में आपकी प्रतिष्ठा अप रहेगी, विशेष कीर्ति रहेगी। फिर बात करें इसी सप्ताह में देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी आ रही है। इस दिन से मांगलिक कर्मों का शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। विवाह है, प्रतिष्ठा है, गृह प्रवेश है, इत्यादि अनेक मांगलिक कर्मों के ऊपर प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप इस दिन विशेष आयोजन कर सकते हैं। हाँ, और एक विशेष बात, यह स्मार्त और वैष्णव दो का विशेष महत्व होता है हमारे यहाँ पे। स्मार्त की देव उठनी एकादशी वो 1 नवंबर को रहेगी और वैष्णव मत से सूर्योदय कालीन तिथि में यानी कि 2 नवंबर को यह रहेगी। तो यदि आपके आसपास में वैष्णव विष्णु मंदिर में यदि तुलसी विवाह का आयोजन हो रहा है, आपको उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए और तुलसी विवाह में आप तन मन धन से सहयोग करें और पुण्य प्राप्त करें, जिससे आने वाले समय में आपके कार्य सब स्मूथली सुसंपन्न हो। और विशेष बात, आपके लिए कौन से 2 दिन अच्छे हैं, तो वो 2 दिन है 27 और 28 नवंबर, बेस्ट है आपके लिए। कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, तो व्हाइट, येलो, पिंक, लाइट कलर आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसको धारण कर रख कर आप विशेष लाभान्वित रह सकते हैं। फिर
1 नवंबर और 2 नवंबर को आपको विशेष सावधानी रखनी है। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, न किसी को पैसा देना है, न किसी से उलझना है, कुतर्क करना है। तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए उमंग भरा रहेगा। जो सोचेंगे वो अवश्य ही आपको प्राप्त रहेगा। और विशेष बात बताना चाहूंगा मैं, उल्लेखित जो बिंदु हैं इनके ऊपर हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं हेल्थ, क्योंकि हेल्थ सर्वोपरि है। हम किसी भी चीज का उपभोग कब करेंगे? जब हम स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ आपके लिए काल पुरुष की जो कुंडली है इसमें लग्न और रोग भाव की हम विचार करते हैं। लग्नेश बृहस्पति अष्टम में गए तो पाचन संबंधी क्रियाएं आपकी कमजोर हो सकती है। तो खाने पीने में आप ऐसा फूड लेंगे जो सुपाच्य हो, हल्का हो। सेकेंडली रोगेश हैं विनस शुक्र, वो नीच के हुए हैं। तो निश्चित तौर पर विनस कभी भी कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो यूरिन संबंधी कार्य में दिक्कत देते हैं। तो हो सकता है कि इसमें बहुत से प्रकार के जो हैं दोष होते हैं, लेकिन आप पानी अवश्य अधिक पिएं तो अच्छा रहेगा। घरेलू उपचार से यह समय निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, कैसे सही हुआ। तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर बात करें लव की, तो लव के अधिपति बने हुए मंगल, जो कि द्वादश भाव में गए, तो यह आपके लिए अच्छा साइन है। यदि आप अपने उस साथी से कुछ दूर रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर और साथी के अंदर कुछ फीलिंग्स एक्स्ट्रा आएगी जो आपके लिए हितकारी होगी और बेस्ट रहेगी। हाँ, वाणी पे अवश्य नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि उसके साथ बुध भी विराजमान है। बुध वाणी के कारक माने गए हैं, तो वाणी ऐसी बोलेंगे कि वो दिल को स्पर्श करने वाली हो। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए जब बात करते हैं तो लग्न अवश्य देखते हैं। लग्नेश बृहस्पति हैं, लग्न से चंद्रमा है, तो आप हर किसी को अपना बना सकते हैं। आप एक अच्छी नजर से किसी को भी देखेंगे, निश्चित तौर पर आपके वशीभूत हो सकता है। क्यों है? क्योंकि लग्नेश उच्च के चल रहे हैं। आपकी स्मार्टनेस था, आप फिजिकली और मेंटली दोनों ही स्मार्ट हैं। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं इनके साथ जो है दोस्ती करूं और रिलेशंस अच्छे रखिएगा आपके साथ। कैरियर की बात करें तो आप जो चाह रहे हैं वो भी नहीं प्राप्त होने वाला है। आपको समय और बिताना होगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दसम स्थान पे शुक्र नीच के हैं। जिस लग्जरी के पीछे आप भग रहे हैं उसमें समय लगेगा, अभी शीघ्र ही आपको वो समय आने वाला है, लेकिन उसके लिए अभी किंचित समय और इंतजार करना होगा। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पर आपको अपने जन्म स्थान को छोड़ना चाहिए। दूसरी सिटी, दूसरे शहर में जाकर आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए, जिससे आप अपना मुकाम हासिल कर सकें। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग अभी बने हुए हैं वो सामान्य हैं, विशेष नहीं है। विशेष प्रयास करने के ऊपर ही आपको सफलता प्राप्त होगी, बाकी नहीं। फिर बात करें क्या ऐसे उपाय करें जिससे हमारा सब कुछ अच्छा हो, तो उसके लिए आपको 2 चीज बताऊंगा। प्रातःकाल आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे और पिताश्री को धूप लगाएंगे, पहला कार्य। दूसरा कार्य, गाय को गुड़ खिलाएंगे, गुड़ के साथ में रोटी और घी या अवश्य गाय को देंगे। गाय अपनी नहीं होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो कहते हैं साहब हम तो गाय को रोटी दे रहे हैं, गाय अपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूध भी आप ही पी रहे हो उसका, इसलिए गाय दूसरी होनी चाहिए। जो भी मिल जाए, सफेद, काली, पीली, नीली, जो भी, लेकिन गाय जो है रास्ते चलती मिलती ही हो, उसको यदि आप ये चीजें देते हैं, निश्चित तौर पर आपका सारे कार्य अच्छे, विशेष, अनुकूल बनेंगे। मेरी बातें अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवार से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।